चलते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत मंदिर को जा रहा हूँ। हाँ, मंदिर व्यक्तिगत नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि पर्यटकीय मैप पे उसका नाम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ लोग आते हैं तालबाराई मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर जाते हैं, सारंगकोट के नुक्कड़ पर है। कल उधर से मैं गुजरा था, रुका नहीं। मेरा एक शांत सा अलग सा मंदिर है, भद्रकाली। एक पुराने पुजारी जी थे, बरसों बाद जा रहा हूँ, देखूँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब तो ये सब मेरे प्रिय भद्रकाली मंदिर की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ये गेट है और इस गेट से होता हुआ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता पहुँच जाऊँगा। हा बाय। तो एक बार में 10, ये कच्चा रास्ता था, धीरे धीरे पक्का बना। विकास तो यहाँ के लोगों ने खूब किया करा है, चंदा देके। बस अब सोच रहे हैं मेरे बुढ़ापे तक यहाँ भी केबल कार बन जाए। हे प्रभु। तो फोहर मलाई, यानी मलाई नहीं है, कूड़ा मेरे लिए डस्टबिन। और उसमें छेद बना हुआ बाल्टी में, क्यों? ताकि बारिश में पानी इकट्ठा ना हो, कूड़ा ही रह जाए, पानी छन के निकल जाए। हाँ, ऊपर भद्रकाली मंदिर, सीढ़ियाँ, 1/3 रास्ते बचा हुआ है और मैं एक चबूतरे पे बैठा हूँ, चौतरा। बीच बीच में भी रुकने का ठाव बना है, स्थान बना है, क्योंकि एक बार में तो मैं उतना भी नहीं चढ़ पाऊँगा। 2/3 मैं ऊपर चढ़ाया हूँ। और एक खास बात बताऊँ आपको, जिस जगह ये लोग आ रहे हैं उस बेल्ट में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। खैर मैंने रोल ऑन रखा हुआ है और वहाँ यहाँ से ऊपर चढ़ने के पहले मतलब मुश्किल से 10 मीटर के भीतर एकदम मच्छरों का क्लस्टर है। हो सकता है नवंबर में उतने ना हो, लेकिन इतने हो जाते हैं कि बचना मुश्किल। तो मंदिर खुला छा ले, मंदिर खुला छा, धन्यवाद। 12 बजे बंद भी हो जाता है ना, बट तो मैं देख रहा था कि खुला है कि नहीं। खुला है तो अच्छी बात है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मच्छरों वाली। भद्रकाली मंदिर, पोखरा। यहाँ लगता है कोई कार्यक्रम भी होने को है, लोग आ गए हैं। यहाँ की फूलों की सज्जा देखिए। पहले तो मैं माँ को प्रणाम कर लूँ, हालांकि गणेश जी को पहले करना है, कर लूँ। माँ हो के आता हूँ, अभी खुला तो है ही। इस परिसर में कई मंदिर हैं, छोटे बड़े। सबसे पहले इधर हनुमान जी हैं, इनको तो मैं प्रणाम करके आ गया, लेकिन अभी जाते समय फिर कर लूँगा। एक छोटे टीले पर है, करीब 300 सीढ़ियाँ होंगी। और इधर सबसे पहले लक्ष्मी गणेश है क्या, या विष्णु? हाँ, लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी जी की पूजा की। शांताकारं भुजगशयनं, शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगेन्द्रध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं हरिम। मुझे अक्सर लालच होती है इस छोटी सी जगह से गुजर जाऊंगा। इस बार भी कौन सा इतना मोटा हो गया हूँगा। ये वहाँ गुजर गया। पुराने वाले पंडित जी नहीं दिख रहे हैं। देखता हूँ 10 मिनट बैठूंगा तो शायद मिले। और हाँ, ये भद्रकाली मंदिर के पंडित जी हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बलि प्रथा बिल्कुल बंद करवा दी। ठीक है नानी, यहाँ क्यों चाहिए हो? शूटिंग हो रहा है? शूटिंग हो फिल्म को, सीरियल को, कस को? हाँ, फिल्म को तपाईँ पनि एक्टिंग करने हो के? हाँ, डांस करने हो त्यसमा? ओ, यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है जिसमें ये गुड़िया रानी डांस करेगी और उसके लिए सेटिंग बन रही। तब तक मैं ये हनुमान जी को प्रणाम कर लूँ। और तो पहले हिंदी बोलने आउँदैन ए? कुन क्लास में पढ़े कोईले? 3 मा ए? आप सब समझ तो गए होंगे। नेपाली हिंदी में इतना अंतर नहीं है, लेकिन ये नहीं जानती है आश्चर्य, क्योंकि इस उम्र के बच्चे हिंदी सीरियल फिल्में बहुत देखते हैं, तो उनको आता ही आता है। थोड़ी बूढ़ी पीढ़ी को जरूर नहीं आता।
पंडित जी ने बताया था एक बार यहाँ कभी घूमते हुए बाघ भी आ गया था, लेकिन चला गए थे, यहीं रहते थे पंडित जी। यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट है, उसमें काम करते थे, बंगाली इंजीनियर था, बताते हैं, सब याद करते हैं। देखे हैं वही पंडित जी हैं, कौन है, उनके बेटे हैं, वो सब अपनी कहानी किस्सा सुनाते थे। और माता जी से कि मैं तब तक दर्शन तो कर लूँ अंदर चल के, यहाँ ऐसी कोई मना ही नहीं है कि फोटो ना खींचिए। वो है यार, हम दर्शन कर सकते हैं, तुम क्या अपने परिचितों को भी दर्शन नहीं करा सकते? गलत बात है। टीका लगाए। आप सबके लिए माँ को प्रणाम। हे माँ भद्रकाली, यहाँ दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा माँ, है ना? सुगंध है खास तरह की यहाँ पे। मैं खुद ही टीका लगाता हूँ अपने को। और नेपाली विधि से अपने ऊपर कुछ पुष्प भी रख लेता हूँ सिर पे। अरे ये तो ठीक है, मान गए। हजूर पंडित जी, हजूर पंडित जी, वो पंडित जी बूढ़े वाले, अच्छा बेटा तो खाना खा रहे हैं, और बूढ़े वाले पंडित जी? पंडित जी अभी तो घर में रहते हैं। घर में कहाँ मतलब? हाँ हाँ, अब वो यहाँ नहीं आते हैं क्या? आते हैं, सुबह आते हैं। ये ठीक है। अच्छा, तो क्या ये सीढ़ी चढ़ के ही आते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, कहाँ पहले की पुस्तक के लोग संस्कृत पढ़ने कहाँ जाते थे? था बनारस जा रहे थे। मैं वही बनारस का हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास का ही मेरा घर है। इस तो संस्कृत विश्वविद्यालय के पास ही मेरा घर है बनारस में। ये जान के खुशी हुई कि अभी भी सुबह सुबह अभी हैं और सुबह सुबह आते हैं। तो फिर कभी भेंट होगी। सुबह तो 6 बजे मैं आ नहीं सकूंगा, तो फिर भी माँ विंध्यवासिनी हम सब पर ऐसी कृपा, भद्रकाली हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखिए, हम फिर भेंट करेंगे। हाँ, माँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पोखरा के एक किनारे पर एयरपोर्ट से आते हुए, इसका नाम है सेती नदी पुल। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ ना, सेती नदी पुल। सेती मतलब वाइट, मैंने आपको बता ही दिया। और इस पुल पर मैं क्यों चढ़ने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो नदी है वाइट रिवर, श्वेत नदी, सेती नदी कहलाती है। वो इस पोखरा में कई जगह बहुत फैल जाती है। 200 मीटर का भी पार्ट होता है इसका, और आधे 1 किलोमीटर के बाद ही उसका पार्ट घट के 2 मीटर रह जाता है। आपने ध्यान से सुन लिया ना, 200 मीटर चौड़ा पार्ट और 2 मीटर चौड़ा पार्ट। आज अनफॉर्चुनेटली हवाई जहाज ऐसे रास्ते से नहीं है कि मैं आपको दोनों एक साथ दिखा सकूं, फिर भी मैं कोशिश करके आपको वो दिखाता हूं। जहां जहां ये पार्ट केवल 2 मीटर रह जाता है वहां वहां पुल बना दिया गया है। तो जितने भी यहाँ पुल हैं, ये सेती नदी ब्रिज या आगे महेंद्र ब्रिज, महेंद्र पुल है, शाम को दिखा सकूंगा, सब में केवल 2 मीटर का पार्ट है। अभी उस जगह पहुंच के हम उसको देखते हैं। हम पार्ट वाली जगह पे पहुंच चले हैं। इतने गहरे नीचे है वो नदी कि दिखनी मुश्किल, लेकिन दिखनी चाहिए। और कल परसों में घूमते हुए मैं आपको चौड़ी वाली नदी भी दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ लोगों ने कूड़ा फेंक रखा, वो गलत बात है, आदत है लोगों की, इसका क्या करें। और ये पुल अब चौड़ा बनाया जा रहा है, और ये सड़क और ये पुल चीनी सरकार ने बनवाए थे। आगे हम आ ही चले। ये देखिए, देख सकते हैं क्या अंधेरे में कुछ देख पा रहे हैं आप? एक नदी बह रही है, क्या आप देख पा रहे हैं उसको? ये गॉर्ज है, और ये सारे पुल हिल भी रहा है जब वाहन गुजरते हैं। तो इतना सकरा सा है, क्योंकि धूप वहाँ नहीं पड़ रही तो आप देख तो नहीं सकते, बट आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये नदी है, और ये इम्पोर्टेंट नदी है। और उसी का गॉर्ज मैंने हवाई जहाज से दिखाया भी था। चलिए वापस चलो। दूर बाईं ओर अगर देख पाए तो सेती नदी का गॉर्ज है, जो आपको अब दिखने वाला है। ये रहा सेती, मतलब वाइट, देख पा रहे हैं आप इसे? ये इसके ऊपर से, और यहाँ पे एक पावर हाउस है। हो सका तो मैं वहां भी जाऊंगा। और अब हम तुरंत इसके बाद टच डाउन का इलाका आ गया है, रनवे के करीब आ गए।
उधर गेंदे का फूल है बहुत सुंदर खिला हुआ, और ये पुराना वाला ही एयरपोर्ट है, और हम बस टच डाउन करने को है। जय गणेश भगवान के, ये कर गए ना, ये कर गए। और फिर यहाँ से पुल शुरू होता है, महेंद्र पुल। महेंद्र पुल की विशेषता क्या है, आपको दिन में एक दिखाया था कि सेती नदी कई जगह संकरी होती है, 2 मीटर रह जाती है, और कई जगह तुरंत 200 मीटर रह जाती है। तो ये जहाँ जहाँ कम सक्रिय है, जहाँ सक्रिय है वहाँ पुल बन गया है। और इस पॉइंट से सूर्यास्त भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अब सूर्यास्त हो चुका है तो क्या दिखेगा। और आप आवाज़ सुन सकते हैं नदी की, नीचे से गुजर रही है। ये इतना ही है, इसमें इतनी सक्रिय है कि आपको क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं समझ में नहीं आ रहा। दिन में भी शायद ही धारा दिखती, एकदम गहरी है, कई सौ मीटर तो नहीं, हम समझते 150-200 मीटर तो नीचे है। और एक बार एक बच्ची इसमें खिसक गई थी, इस ढाल पे अटकी रही। फिर वही जैसे भारत में होता है ना, टीवी चैनल ये सब लगे और प्रार्थना करने के लिए भी लोग प्रार्थना करते रहे, और अंत में वो बचा ली गई, रेस्क्यू कर ली गई। ऐसी ये घटना भी शायद 10 साल पुरानी है। और ये मैंने बताया कि पोखरा में प्रकृति ने बहुत से डायमेंशंस दिए हैं। ऊपर हिमालय, छोटा मोटा नहीं, 8000 मीटर वाले कई, एक से ज़्यादा, और नीचे लेक और नदी और गॉर्ज का मतलब समझते हैं ना, गहरी खाई। बस ऐसे मिलता जुलता शब्द तो यही है। एग्जैक्टली हिंदी शब्द क्या है मुझे नहीं याद है, भूगोल में पढ़ा भी होगा। आइए मैं आपको एक ऐसे ही गॉर्ज की ओर लिए चलता हूँ, जिसका नाम है के.आई. सिंह ब्रिज। के.आई. सिंह यहाँ नेपाली क्रांति, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा होगा तो 1950 के आसपास एक क्रांतिकारी थे, और शायद कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री भी बने थे। राजा के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। अब ये एग्जैक्टली इतिहास याद नहीं, इसलिए कृपया अगर कोई गलती हो तो उसके लिए तुरंत मत बोलिएगा, मुझे दोबारा किताबें रेफर करनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं अभी आपको ये गॉर्ज दिखाना चाहता हूँ। ये नदी है सेदी, ये नहीं, ये जो ऊपर से पानी जा रहा है उसको नहीं कह रहा हूँ। नीचे एक नदी बह रही है सेती, सॉरी वाइट रिवर, जो पोखरा से के बीच से गुजरती है, और आगे जाके काली नदी जो कि जोमसोम से आती है, उसमें मिलके काली गंडकी बन जाती है। तो सेती नदी, सेदी बोलो तो माफ कर दीजिएगा, सेती नदी कई जगह यहाँ पे कई सौ मीटर चौड़ी हो जाती है, और कई जगह केवल कुछ मीटर संकरी रह जाती है। जहाँ जहाँ संकरी होती है वहीं पुल बनता है, तो वो गॉर्ज है। अब एक गॉर्ज कैसे मैं आपको दिखा पाऊंगा, कोशिश करूंगा। वहाँ एग्जैक्टली सूरज की रोशनी इस वक्त जा रही होती तो चमक के दिखता भी। और ये तो पानी ऐसे ही है, ये देखिए ना, नदी के ऊपर से नदी, ये नहर है, निकल गई है। मैं गॉर्ज तक पहुंच के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कई जगह से दिखाया था, महेंद्र पुल पर से भी, और पृथ्वी चौक के पास जो पुल है वो भी। यस, यहाँ से अगर आपको दूधिया पानी दिख पा रहा हो, दिख रहा है ना, यस। अब आप सोचिए, ये एक नदी है, पहचान लीजिए अच्छी तरह, कितनी मीटर चौड़ी होगी, 2 मीटर शायद, काफ़ी गहरे है, यही ना। और इसी नदी को मैं कहीं ना कहीं से आपको और दिखाऊंगा, कई 100 मीटर चौड़ी इसका पार्ट हो जाता है। बरसात के दिनों में वो पार्ट वास्तव में भरता है, लेकिन बरसात के दिनों में ये नदी ऊपर की ओर आ जाती है। इसके अलावा इसको पास तो डायमेंशन ही नहीं है चौड़ाई में बढ़ने का, राइट। तो मैंने आपको सेती नदी का गॉर्ज दिखाया के.आई. सिंह ब्रिज से। यहाँ पंडित जी भी हैं और पूजा पाठ भी है, तो वो तो खैर अपनी परंपरा ही है। 10-5 कुछ तो देंगे। देखिए एक चिन भाई नहीं, बाबू मम्मी, ये पानी कहाँ को हाजी, ये पानी बिजली पावर हाउस ये पावर हाउस को लगी हो, और तालाब को सेती नदी को पानी, और यो पानी सेती ना को ये अच्छा, ये टनल बनाए को बिजली लाई है। सुरंग नंबर 3 त्यो कहाँ बन त्यो पावर हाउस से तला एयरपोर्ट तिर कैंपस माइनपुल निरै पावर हाउस हो, ए मणिपालका अगाडि पनि पावर हाउस हो, और त्यहाँ एयरपोर्ट यस, त्यो महेन्द्र गुप्ता, त्यो डेभिस फल हुँदै गुप्तेश्वर हुँदै त्यो जान्छ नि। ए ल पहिला त मलाई टिका लगाउनुहोस् न। तपाईँ कुन देशबाट आउनुभयो सर? म बनारसको हुँ। ए त्यही त
पूरा नेपाली आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता ही हूँ क्योंकि मैं पिछले जन्म में नेपाली ही था। अच्छा। मुझे सब मालूम ही है। ठीक है, धन्यवाद। हैं, और मैं स्पर्श कर लूँ इसको? क्या आप कोलकाता का कुरान जानते हैं? कलकत्ता का? हाँ। कलकत्ता का तो कोलकाता का भाषा बांग्ला भाषा अलि अलिकति मात्रै त्यो त्यस्तो भन्छ। मैं बांग्ला भाषा कम जानता हूँ, नेपाली ज़्यादा जानता हूँ। आश्चर्य है ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में तो नेपाली ही था। और कैसे था ये मैं नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ के ऐसा ही लगता है जैसे कि एक मेरा दूसरा घर है। मुझे कभी वो भिन्न नहीं लगा। और उस जन्म में भी पशुपतिनाथ जी के पुजारियों से मेरा कोई संबंध था, ऐसा लगता है। कैसे है जब आप वहाँ चलेंगे और जब वहाँ के पुजारियों से मेरा इंटरेक्शन देखेंगे। पहले तो ये इंटरेक्शन देखिए किस तरह से काटा है। सॉरी, ये कैमरे की सीमा है मित्र, कितना भी बढ़िया महंगा लिया हो, लेकिन यहाँ रोशनी इस वक्त नहीं पड़ रही। हो सकता है किसी और समय हो तो उल्टी दिशा से पड़े, लेकिन कैसे नदी ने यहाँ से काटा होगा और कैसे दसियों हजार साल में वो नीचे आई होगी, कैसे बताऊँ मैं आपको। ये कोई जियोलॉजिस्ट मित्र होते, मैंने आग्रह किया था अपने जियोलॉजिस्ट मित्रों से कि आओ यार कभी चलो और समझाओ, कोई नहीं आता। सब अपने बाल बच्चे, पोते पोती आदि इत्यादि प्रमोशन इसी में उलझे रहते हैं ना। प्रकृति भी तो माँ है, कभी अपने माँ बाप के साथ भी तो बैठना चाहिए। ये जगह वैसे तो क्रिमेशन घाट है, अंत्येष्टि घाट, लेकिन ठीक है, जाने से क्या परहेज करना। एक दिन तो प्रकृति खुद ही लेके जाएगी ना, है? लेके जाएगी, तो इसलिए ओशो ने तो कहा भी है, बोलेंगे तो भी लेके जाएगी। ओशो ने कहा भी है कि क्रिमेशन टावर, सॉरी क्रिमेशन घाट जो है शहर के मध्य में ही होना चाहिए, ताकि आपको अंतिम वाला सत्य भी याद रहे। आइए तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं नदी की चौड़ाई कितनी दिखती है। ये वही नदी है 2-2 मीटर जहाँ चौड़ी है। अभी बारिश नहीं है तो पानी तो कम होगा, बारिश में पूरा भरा होगा। ये लीजिए वही 2 मीटर वाली नदी, यहाँ इतनी चौड़ी और शांत। सेती खोला, सेती नदी, श्वेत नदी, व्हाइट रिवर। ये रहा वो पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था, दिखाना। बस देख लिया आपने। ऊपर एक पुल दिख रहा है, शायद पुल है, शायद मचान है, जो भी है। ये देखिए, ये नदी यहाँ से कुछ मीटर, 150 मीटर दूर ही कितनी संकरी है। ये देखिए नदी कितनी चौड़ी हो रही है, नीलाभ श्वेताभ, और ये इधर चली आ रही है। और वहाँ धुआं उठ रहा है, तो संभवतः क्रिमेशन ग्राउंड उधर ही होगा, और उधर आके पृथ्वी चौक आ जाएगा। मैं और थोड़ा कोशिश करूँ खोजने की, इस पॉइंट पर ऊंचे जाके देखूँ, आपको इसका सांघुरापन, सकरापन दिखा सकूँ। जियोलॉजिकल एजेस में बनी हुई चीज़ है दोस्त, ये कोई एक दिन का निर्माण नहीं है। मैं दोबारा भी आया करूँगा, अभी तक इतना गहरा नहीं आता था। वो शायद सामने भी क्रेमेटोरियम ही है, जो शेड्स बने हैं ना, हाँ उस पर ही क्रेमेटोरियम है। और यहाँ बौद्धों की परंपरा शायद दाह संस्कार की नहीं है, कुछ और भी है, जनजातीय बौद्धों की। और शायद गाड़ने की भी है, और शायद मुझे तो तवांग में बताया गया था पशु पक्षियों को खिलाने के लिए भी है।